हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए इंडियन पॉलिटी का ये जो सेशन होने वाला है, ये आपके पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देगा और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा, श्योर है। ठीक है, तो इसमें 3 टॉपिक को सम्मिलित कर रहा हूँ। पहला चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, अनुसूची। दूसरा हम पढ़ेंगे शेड्यूल, कितने शेड्यूल हैं, अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद, अनुसूची और संविधान के विदेशी सोर्स, जो कि फॉरेन सोर्सेज से जो भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके बारे में। तो ठीक है, आर्टिकल, शेड्यूल और फॉरेन सोर्सेज जो भी थे संविधान के, उसके बारे में। पिछले कई वर्षों से जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है अनुसूची। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनुसूची। क्लियर है, अनुसूची स्टार्ट करेंगे क्योंकि अनुसूची जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर लेंगे। फिलहाल 12 अनुसूची है, ये तो आपको पता ही होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग 9 शेड्यूल से। ठीक है, मतलब 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची ये जो संबंधित था, ये किससे संबंधित था, ये आपका संबंधित था भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून। ठीक है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित था कानून। ओके, और ये जब अनुसूची 9वीं अनुसूची जब बना था तो उस समय पीएम कौन थे, तो उस समय जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको भी साथ साथ में करते हुए चलते हैं। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची, इट मीन्स 10वां शेड्यूल्ड। तो 10वीं अनुसूची ये किससे संबंधित था, ये आपका संबंधित था दल बदल कानून, दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल पर रोक का कानून। ठीक है, दल बदल पर रोक का कानून कानून। ठीक है, ओके। तो एंड उस समय कौन पीएम थे, पीएम थे राजीव गांधी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची समझ में आया। अच्छा, इसमें जो अमेंडमेंट किया गया 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। क्लियर हुआ गया। अब देखते हैं 11वां शेड्यूल्ड, मतलब 11वीं अनुसूची। ये 4 अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन 4 अनुसूची को मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो 12 के 12 अनुसूची आपको तैयार करना है, लेकिन ये 4 अनुसूची से क्या है, एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए इस पर फोकस ज़्यादा है मेरा। तो 11वीं अनुसूची सबको पता है भाई, पंचायत बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पंचायत है उसको भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में आपका थर्ड 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, अगर उस समय पीएम की बात करें तो पीएम कौन थे, याद रखिए पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। ओके, तो पीवी नरसिम्हा राव थे जब 11वीं सूची में आपका पंचायत बना था, बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है टोटल सब्जेक्ट, तो 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 29 मतलब पंचायत से संबंधित 29 विषय है इसमें। क्लियर है, समझ में आया इतनी सी बात। अच्छा, तो किसके सिफारिश पर, कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है किसके सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा मिला था।
तो एक चीज़ यहाँ याद रखिए स्टार बनाकर, LM सिंधवी, LM सिंधवी समिति थी, ठीक है। तो LM सिंधवी समिति की सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा मिला, सिफारिश पर, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला। ओके डियर, ये कौन सा पार्ट में जुड़ा था? ये पार्ट 9 में। आर्टिकल कौन सा याद करना है? आर्टिकल 243, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, क्लियर है? ओके, चलिए मूव करते हैं। अब बात करेंगे 12वां शेड्यूल्ड, ठीक है, 12वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित था माय डियर फ्रेंड्स, 12वां जो अनुसूची था ये आपका नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका। ओके, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ठीक है। ये आप याद रखिए इसको, पार्ट 9A, आर्टिकल आप 243 ही याद रखेंगे, ठीक है, 243 का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट टाइम नगर पालिका कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, तो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में, ठीक है, मद्रास। और कितने सब्जेक्ट पर नगर पालिका संबंधित है? तो यह आपका सब्जेक्ट याद रखेंगे 18, ठीक है। पंचायत आपका 29 सब्जेक्ट और नगर पालिका आपका 18। तो सबसे पहले पंचायत को कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? ये आपका राजस्थान में किया गया था। ओके, तो इतने सारे आपको क्या करने हैं? शेड्यूल्स याद करने हैं, तैयार करना है। 4 शेड्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल, जो कि एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद, ठीक है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। तो सबसे पहले एक अनुच्छेद आप याद रखिए, आर्टिकल 58, 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? ये संबंधित है आपका राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद करना है आर्टिकल 61, ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका महाभियोग, फेमस क्वेश्चन, महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसकी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट आप याद करेंगे 72, अनुच्छेद 72, ये किससे संबंधित है? क्षमादान, क्षमादान करने का अधिकार। आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति के पास राइट्स है क्षमादान करने का, तो वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 72। नाउ अनदर याद करेंगे आर्टिकल 74, इट मीन्स 74। तो आर्टिकल 74 यह संबंधित है आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है, मंत्री परिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट आपको याद रखना है आर्टिकल 78। वही 78 में क्या है? इसमें है प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का, ठीक है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। भाई प्रधानमंत्री का क्या क्या कर्तव्य है? जैसे कि प्रशासनिक व विधायिक मामले हों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये सभी क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो ये जो डिस्कस किया गया है ये आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 108, ये क्या है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कमेंट करेंगे आप लोग, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन 108।
नेक्स्ट आपको याद रखना है आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110, ये संबंधित है आपका धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक संबंधित है अनुच्छेद 110 और 123, जितना लिखवा रहा हूँ पूरा लिख लीजिए। 123 ये संबंधित है आपका अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश, अध्यादेश क्या है, वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। देखो, संसद का सत्र ना चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। फुल डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो आप पॉलिटी का सेक्शन है, वहाँ पे आप जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतने सारे जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, इतना आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आप याद करेंगे आर्टिकल 124। अच्छा, ये किससे संबंधित है? यह आपका संबंधित है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, इट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 343। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला अनुच्छेद पूछेगा ही पूछेगा। इसमें आपको बोला गया है कि जो हमारा लैंग्वेज होगा, मतलब संघ की जो लैंग्वेज होगा, संघ की राजभाषा क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो यह आर्टिकल 343 के तहत है। कितनी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है। अच्छा, इसमें ना 3 संशोधन किए गए हैं। उन संशोधन को हम देखेंगे क्योंकि वो संशोधन इंपॉर्टेंट है। 3 संशोधन किए गए। पहला संशोधन इसमें किया गया था, मतलब आर्टिकल 343 में पहला संशोधन किया गया 21वां संविधान संशोधन। जब 21वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें ना कौन सा लैंग्वेज जुड़ा था? उसमें सिंधी लैंग्वेज जुड़ा। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां हुआ, 71वां, ठीक है, इसको समझ लेना, संविधान और ये संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन में 3 लैंग्वेज जुड़ा। कौन कौन सा? मणिपुरी, ठीक है, याद रखना मणिपुरी। इसमें दूसरा जोड़ा था आपका कोंकणी और तीसरा जोड़ा था आपका नेपाली। 3 लैंग्वेज जुड़ा था 71वां संविधान संशोधन में। और बात करें 92वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया? इसमें आप याद रखिए मैथिली। ठीक है, मैथिली जुड़ा, आपका संथाली जुड़ा। ओके, मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो। तो ये 4 लैंग्वेज 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। किसमें? अनुच्छेद 343 में। तो ये वाले अनुच्छेद जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आपातकाल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इमरजेंसी, तो भैया 3 तरीके का इमरजेंसी है, आप लोग पता ही होगा, बहुत लोग को इसको याद कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352, बात करते हैं आर्टिकल 356, नाउ आर्टिकल 360। ठीक है, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद ये आपका 360। जो अनुच्छेद 352 है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 356 इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्यों में लगाते नहीं है राष्ट्रपति शासन, कहते हैं कि भैया इस राज्य में लग गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में लग गया, उत्तर प्रदेश में लग गया, तो ये होता है राष्ट्रपति शासन। 360 होता है, यह होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी सी बात आपको क्लियर है?
आगे बढ़े तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो आपका राष्ट्रपति आपातकाल है अभी तक कितनी बार लगा है, तो यह अभी तक आपका 3 बार लगा है। कौन कौन सा? 1962 में लगा था, तब लगा था जब आपका इंडो और चाइना का वॉर हुआ था, इंडिया और चाइना, इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो उस समय लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद 1971 में 1971 में भाई इंडो एंड पाक वॉर हुआ था, मतलब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और 1975 में भैया ये हुआ था आपका इंटरनल, भैया ये क्वेश्चन बनता है तो इंटरनल क्या हुआ था, डिस्टर्बेंस हुआ था हमारे देश के अंदर, एंड देन तब लगाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि जब 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा था, मतलब राष्ट्रपति आपातकाल लागू हुआ था, आर्टिकल 352 लगा था देश में, तो उस समय पीएम कौन थे, ठीक है, उस समय पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, ये पूछता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अभी तक कितनी बार लग चुका है? अभी तक 126 बार लग चुका है, ठीक है, टोटल स्टेट में 126 बार लग चुका है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट बार किस स्टेट में लगा था, तो ये लगा था आपका पंजाब में, पहली बार जो लगा था वो पंजाब में लगा था। वित्तीय आपातकाल पूछता है कि अभी तक कितनी बार लगा है? 0 बार, ठीक है। और आपातकाल मतलब आर्टिकल 352 अभी तक 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971, 1975, ठीक है। तो ये इमरजेंसी है और ये तीनों आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे अनुच्छेद 331, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आप लोग के एंग्ला भारतीय, ठीक है, किससे संबंधित है? एंग्ला भारतीय, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है, ओके। तो अनुच्छेद 331। नेक्स्ट अनुच्छेद याद कीजिए 214। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका राज्यों के लिए हाई कोर्ट की, ठीक है, हाई कोर्ट की व्यवस्था, मतलब राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था, उच्च न्यायालय। अच्छा, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कितने उच्च न्यायालय हैं अभी तक हमारे देश में? 25 हैं, ये भी याद रखिए, ओके। एक अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 79, ये किससे संबंधित है? तो 12 सदस्यों को, भाई एंग्लो जो भारतीय होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, ये पूछता है 2 लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और यहाँ पर राज्यसभा से मतलब 12, लोकसभा में 2 मेंबर्स को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा की में बात करें तो 12 मेंबर्स को, 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। तो भैया मनोनीत भी काम किसका है? तो राष्ट्रपति का ही है। राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा क्या है? ये आपका उच्च सदन है, ठीक है, ये भी पूछेगा आपसे, क्योंकि राज्यसभा भिन्न नहीं है, मतलब हटता नहीं है, और जो लोकसभा है ये आपका हर 5 साल बाद चेंज हो जाता है, तो लोकसभा आपका निम्न सदन है, राज्यसभा आपका उच्च सदन है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है भैया? अनुच्छेद 75 में है प्राइम मिनिस्टर, इट मीन्स प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, तो नियुक्ति होती है, ठीक है, यहाँ भी कंफ्यूज कर देता है एग्ज़ाम में। इतने सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। कुछ आर्टिकल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉरेन सोर्सेज के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपका अगर एक अनुच्छेद बात करें, अनुच्छेद 15, इस पर एक मूवी बनी है, उस मूवी को देख सकते हैं। ऐसी मूवीज़ आप लोग देखा करो जिससे थोड़ा सा मान लो कि ज्ञान बढ़े।
तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में था प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। नाउ एक अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 क्या है? भारत का महान्यायवादी, भारत का न्यायवादी या भारत का पहला विधि कानून भी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कभी भी पूछता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, नियुक्ति मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतने आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि जितना आप याद कीजिए उतना ही कम होता है। तो मैं उन आर्टिकल्स को आपको याद कराना चाहता हूँ जो कि एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि आप देखेंगे भाई फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, फॉरेन सोर्सेस, संविधान के स्रोत। आप लोगों को पता है कि हमारा जो संविधान बना है, अच्छा हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन हमने अलग अलग देशों से बहुत कुछ ऑप्ट किया है, ग्रहण किया है, और अपना संविधान जितना बेहतर हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, सशक्त हो सकता है, हम लोग बनाने की कोशिश किए हैं। तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, और न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, न्यायालय की व्यवस्था। आइडिया ऑफ प्रियम्बल्स मतलब आइडिया ऑफ पिरम्बल बोलते हैं भैया प्रस्तावना को। ठीक है, तो जो प्रस्तावना का विचार हमने लिया है वो भी मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था और आइडिया ऑफ पिरम्बल मतलब समझ रहे हो आप, प्रस्तावना। और एक हमने और लिया था इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी हमने किससे लिया है? ये हमने लिया है अमेरिका से। किससे लिया है? अमेरिका से। याद कराओ, इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे पावरफुल है, सबसे मजबूत है हर एक तरीके से, तो आपका एक नाम, पहला नाम आपको चॉइस होना चाहिए, वो है अमेरिका। और सबको पता है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, बहुत पावरफुल देश है, अगर किसी भी कंट्री से उसका मुकाबला कर दें तो इसीलिए वहाँ से हमने जो चीज़ लिया है ना, सबसे पावरफुल चीज़ ली है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था, जो कि हमारे जो जुडिशियल होता है वो भी बहुत मजबूत चीज़ होता है। तो न्यायालय की व्यवस्था, आइडिया ऑफ पिरम्बल और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये चारों चीज़ें हमने किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने किससे लिया है? ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, कुछ चीज़ें और याद करेंगे पॉइंट में इसी में, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ पिरम्बल्स। तो लैंग्वेज ऑफ पिरम्बल, तो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। और ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ज्वाइंट सेशन, तो ये भी हमने किसे लिया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। तो तीन चीज़ें याद रख सकते हैं, समवर्ती सूची और लैंग्वेज ऑफ पिरम्बल और ज्वाइंट सेशन, ये तीनों चीज़ हमने किसे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट याद कीजिए मौलिक कर्तव्य।
तो ये हमने किससे लिया है, ये रूस से लिया है, रूस, याद रखिए मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है। नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए संघीय प्रणाली, भैया संघीय प्रणाली, तो ये किससे लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कनाडा से हमने संघीय प्रणाली लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि संघीय प्रणाली किस देश से लिया है हम लोगों ने, तो कनाडा से लिया है। कनाडा से कुछ चीज़ें और लिया है, और जैसे याद कीजिए, जैसे केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति, वो भी हमने ग्रहण किया है। और केंद्र में जो भी अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण है, जो केंद्र में जो भी शक्तियों का बंटवारा करना है, वो भी प्रावधान हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समझ पा रहे हैं। उसके बाद धन का समान वितरण या आय का समान वितरण, धन का समान वितरण। अच्छा, ये तीनों चीज़ हमने किससे लिया है, ये हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। धन, इसको याद करने का तरीका, धन मतलब आय, आय से याद कीजिए आयरलैंड, ठीक है। क्लियर है, इतनी सी चीज़ें यार समझ में आ रहा है। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो डेफिनेटली आप चैनल से जुड़िए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। हमें कोई भी प्रावधान जोड़ना होता है संविधान में तो हम संशोधन करते हैं। तो ये हमने किससे लिया है, ये हमने लिया है अफ्रीका से। अफ्रीका से क्यों लिया, क्योंकि अफ्रीका हमें फ्री में दे रहा था, इसलिए हमने ले लिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमने लिया है इंग्लैंड से, संसदीय प्रणाली हमने लिया है इंग्लैंड से। समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की कल्पना, ये लिया हमने फ्रांस से। लास्ट है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये हमने ग्रहण किया है जापान से, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी मैंने आपको लिखवाया फॉरेन सोर्सेस, ये इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है। तो एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।